के सिन्हा, ये बीजेपी का हाई कमांड कौन है? जो सुप्रिया सवाल पूछ रही है, नरेंद्र मोदी है या आरएसएस है? संघ चलाता है भारतीय जनता पार्टी को हाई कमांड की तरह, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते हैं? दोनों में से कौन? देखिए, हाई कमांड तो कभी भारतीय राजनीति में एक प्रतिष्ठा का शब्द बना था, लेकिन कांग्रेस इससे आगे बढ़ गई है। कांग्रेस ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को ही समाप्त किया है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, सम्मानित व्यक्ति थे, और इंदिरा जी ने कैबिनेट के अप्रूवल के बिना फखरुद्दीन अली अहमद जी को इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन पर साइन करने के लिए बाध्य कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं। राजीव गांधी किस तरह से उनका अपमान करवाते थे। के तिवारी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और उन्होंने के तिवारी कैबिनेट मिनिस्टर ने दिल्ली में, मैं उस वक्त छात्र हुआ करता था, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राष्ट्रपति जी के खिलाफ। और प्रधानमंत्री जी के साथ जो राहुल गांधी जी ने किया मनमोहन सिंह जी के साथ, वो आप बता ही चुके हैं, इसलिए मुझे बताना नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का जो कांग्रेस ने काम किया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी में जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी तक पार्टी के भीतर की संस्थाओं को तो समाप्त किया ही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का महत्व खत्म हो गया। इस सेवा दल हार्डिकर ने बनाया था, जिस वक्त आरएसएस बना था 2023 में 1923 में सेवा दल बना, 1925 में संघ की स्थापना हुई। हार्डिकर और डॉक्टर हेडगेवार के बीच में अच्छे रिश्ते थे और हार्डिकर का बनाया हुआ सेवा दल सोनिया जी को सैल्यूट देने वाला दल बन गया। तो ये कांग्रेस के भीतर जो अवमूल्यन हुआ। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक 1951 से लेकर 2025 तक 12 जनसंघ के अध्यक्ष हुए, 11 कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, टोटल 23 हुए। एक नाम बताइए जो किसी वंश से आए हो, किसी खानदान से आए या किसी बड़े परिवार से उपजा हो। नहीं, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी में तो आरएसएस से बीजेपी की तरफ बढ़ती है ना। बीजेपी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दीजिए जो संघ के बैकग्राउंड से ना आया हो, जो संघ ने नाम तय ना किया हो। सुन तो लीजिए सर लिस्ट आपके सामने। संघ हाँ तो ठीक है ना, सुन तो लीजिए। हाँ। संघ एक आंदोलन है। संघ बड़े पैमाने पर देश में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां करता है। हाँ। उस सामाजिक गतिविधियों से लोग जुड़ते हैं और उसी में से राजनीतिक कार्यकर्ता आते हैं। इसमें कौन सा संघ में हमें अपराध बोध है? हम संघ से जुड़े हुए हैं और संघ से जुड़े, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, संघ से जुड़े रहने के कारण सुन तो लीजिए, कोई व्यक्ति ना तो कांग्रेस में, तो मैं पूरा कर, ये सेंटेंस पूरा कर लूं ना। संघ सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं संघ से निकले हुए लोग, और आज तक एक भी ऐसा अध्यक्ष नहीं है जो संघ के बैकग्राउंड का ना हो। तो सुन तो लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध को लेकर ही जनता पार्टी से हम अलग हुए थे जब दोहरी में सदस्यता का सवाल उठा। हाँ। संघ से हमारा जुड़ाव वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है। हाँ। और वो आइडियोलॉजिकल सवाल जो संघ के विचारधारा से सहमत होंगे, अगर समाजवादी पार्टी हमारी विचारधारा से सहमत हो जाए, कांग्रेस पार्टी सहमत हो जाए, तो संघ के स्वयंसेवक वहां भी पहुंचेंगे। जब आप वैचारिक ही अंतर है, आप हमारी विचारधारा को खारिज करेंगे, फिर संघ क्यों अपने संगठन मंत्री और अपने सदस्यों को वहां भेजेगा? कोई संघ का सांस्कृतिक, जब आप संघ को सांस्कृतिक कहते हैं राकेश जी, जब आप संघ को सांस्कृतिक कहते हैं तब बहुत सारी घटनाएं आ जाती है ना भाई, कि आपका पॉलिटिकल इंटरवेंशन बीजेपी में है। के सुदर्शन पहुंच गए थे तमतमाते हुए गाड़ी लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के घर रात के तकरीबन डिनर के वक्त। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट भेज दी राष्ट्रपति को। के सुदर्शन ने कहा बदलना पड़ेगा, प्रमोद महाजन का नाम हटवाया गया, जसवंत सिंह का नाम हटवाया। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है बीजेपी के साथ। सुन तो लीजिए, हम झाल मंजीरा बजाने वाले सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक संगठन का मतलब है हम देश में वैचारिक परिवर्तन करने के लिए आदिवासी, जिनको वनवासी कहते हैं, उनके बीच काम कर रहे हैं। सेवा बस्ती यानी जो दलित हैं, जो हास्यकला, उनके बीच काम कर रहे हैं। मजदूरों के बीच कर रहे हैं, किसानों को। समाज का कोई क्षेत्र नहीं है जहां संघ काम नहीं करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य हाईकमांड बनकर इंडिया को, बीजेपी के भीतर भी हाईकमान बनकर संघ काम कर रहा है। देखिए, आपको कहां लगता है कि संघ के हेडक्वार्टर से भारतीय जनता पार्टी में कोई संदेश जाता है? बीजेपी में जो लोग हैं वो स्वयं संघ के स्वयंसेवक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। नड्डा जी विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रह चुके हैं। अमित शाह जी संघ के पुराने स्वयंसेवक रह चुके हैं। और इसीलिए जब तक संघ जातिगत जनगणना पर हामी नहीं बढ़ता तब तक बीजेपी आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए सर संघ हाँ भरता है। अगला 29 अप्रैल को मोहन भागवत की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से। 30 तारीख को पार्टी राजी हो गई, जो है हलफनामा देकर कहती थी जाति के जनगणना नहीं कराएंगे। एक बात सुनिए,
एक बात सुन लीजिए ना, आपके प्रश्नों में जो शब्दों की संख्या होती है वो उत्तर में नहीं हो पाता है। हाँ। तो प्रश्न हमेशा छोटे हो तो उत्तर बड़े होते हैं। लेकिन यदि प्रश्नों में शब्दों की संख्या बहुत होगी तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं सुन लीजिए, मोहन जी और मोदी जी के बीच में कोई भेंट होना कोई अस्वाभाविक है क्या? श्री गुरुजी नेहरू से मिले थे तो कोई अस्वाभाविक था क्या? बाला साहब देवरस जी जमायत इस्लामी के लोगों से मिले थे, कोई अस्वाभाविक था क्या? हम इस देश के लोग हैं, हम देश में सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में अपने अनुभव को हम साझा करेंगे। मैं आपके घर आके साझा कर सकता हूं, आप मेरे घर आके साझा कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैंने आपको पत्रकारिता सिखा दी और आपने मुझे राजनीति सिखा दी। हम दोनों अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। संघ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करता है, जमीन पर काम करने वाला यदि देश में पॉलिटिकल काम भी करता है क्या? इस बार सवाल छोटा है मेरा। तो देखिए, ये बताइए कि जो देश में सामाजिक सांस्कृतिक काम करे, लाजपत राय आर्य समाज के थे, कांग्रेस में थे कि नहीं थे? अब लाजपत राय जी को बैन कर देते कि आप आर्य समाज में हैं। तमाम आर्य समाज, पंजाब का पूरा आर्य समाज कांग्रेस था। आर्य समाज और कांग्रेस एक था पंजाब में। ना कहिए फिर सर, अगर के सुदर्शन नाम बदलवा सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों के अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर, तो कहिए कि संघ डिक्टेट करता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो ये बताइए, वाजपेयी जी के घर पे कौन बैठा हुआ था जो इसने ये बताया गया कि उनके कहने से नाम बदल गया? और मोहन जी और मोदी जी के मीटिंग के नहीं, एक बताइए, मोदी जी और मोहन जी के बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें कौन सी कैमरा लगी हुई थी जिसने बता दिया कि जातीय जनगणना पर बात हुई थी? हमें तो नहीं पता क्या बात हुई थी। हम दो लोग मिलते हैं, क्या बात होती है एकदम डिफरेंट करने जाते ना। ये नहीं, ये इसका प्रमाण क्या है? देखिए, दो बड़े लोग कह दिया था ना इनएक्टिव। गरिमा जी, मोहन जी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। 50 साल से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, इस देश की लगभग 40 बार यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन स्तर से एक चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। किसी राज्य में, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। एक घटना, मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी का हाईकमांड क्या होता है। 18 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जाते हैं। किन लोगों से बात करते हैं मित्रवत? उसमें कोई बड़े नेता नहीं होते हैं, जो पार्टी के दफ्तर में काम करने वाले 25 साल से कर्मचारी हैं। हिलते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी जब पटना जाते हैं 2025 में, तो पटना में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। एक और डेट बताता हूं, 24 अप्रैल 2020 को रामलाल गुप्ता जी, रमन लाल गुप्ता जी, ये पार्टी के पुराने वर्कर हैं, 1962 से जुड़े हुए हैं। उनको उन्होंने अचानक 9:45 पे फोन किया सुबह में कि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। और ऐसे असंख्य उदाहरण भारत की बिल्कुल। आप प्रोफेसर राकेश सिन्हा, एक सेकंड देखिए कांग्रेस जवाब नहीं दिया। आपने कहा कौन जानता है भीतर की मीटिंग में क्या हुआ, कौन जानता है? नहीं तो मुझे देखिए, आप कहती हैं तो आप कहेंगे तो मान नहीं लूंगा, मैं नहीं मानूंगा। आशुतोष, ये जो हाईकमांड है, एक सेकंड सर,